है। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले हैं केशव प्रसाद मौर्य। यूपी के हालात पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ने नड्डा के सामने अपनी कुछ बातें रखी हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर है। यूपी में हार की वजह अफसरशाही है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। अगर केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो इसके मतलब अलग अलग तरीके से अब निकाले जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली तलब किए गए हैं, इसके पीछे की वजह है उनका वो बयान जिसने यूपी के सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है और हमेशा रहेगा। उनके इस बयान के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी। केशव प्रसाद मौर्य का इस तरह से मुखर होना कई चर्चाओं को हवा दे रहा है। सवाल उठने लगे कि क्या सीएम योगी से उनकी दूरियां बढ़ गई हैं क्या? इन सवालों को बल और ज्यादा तब मिल रहा था क्योंकि इस बयान से पहले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में 5 दिन तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यूपी में हार के बाद केशव मौर्य का इस तरह से बयान देना आला कमान को रास नहीं आया है। केशव मौर्य दिल्ली तलब किए गए और उन्हें बयानबाजी से बचने की नसीहत दी गई है। हालांकि अब केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान आपको सुनना चाहिए जिसमें यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संगठन सरकार से बड़ा है। इससे पहले लखनऊ में बीजेपी की बैठक में सीएम योगी ने कहा 2027 में भी बीजेपी सरकार बनाएगी। जो लोग उछल कूद करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दोबारा उछल कूद करने का मौका नहीं मिल पाएगा। योगी का सीधा संदेश था कि जब तक सत्ता में है तब तक सम्मान है, सरकार को खरोच आई तो असर सभी पर पड़ेगा। सुनिए। कहीं कोई खरोच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। जिस तरीके से ये मुलाकातें हुई हैं, मुलाकात के बाद अलग अलग तरह के कयास लग रहे हैं। अजीत, क्या हम सीधा सा ये समझें कि केशव प्रसाद मौर्य अगर अब दिल्ली में लगातार बने रहे या 48 घंटे में 2 बार जेपी नड्डा से वो मिल रहे हैं, या फिर अगर वो संगठन को सरकार से बड़ा कह रहे हैं, फिर वो पोस्ट भी कर रहे हैं, हालांकि अभी आपने लेटेस्ट अपडेट दिया कि वो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया है। खबरें ऐसी भी हैं कि यूपी बीजेपी में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी क्या केशव प्रसाद मौर्य को मिलने वाली है, जिसका कॉन्फिडेंस उनकी बातों में नजर आ रहा है। बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। पहले ये था कि उन्हें यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव हार के बाद बदलाव हो सकता है। फिर ये बात आई केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है संगठन की, फिर इस पर बात आई। लेकिन अगर आप गौर करें तो जब 4 जून के बाद जब 2 कैबिनेट होती है तो केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट में नहीं पहुंचते हैं, वो लखनऊ में ही रहते हैं। एक बार ये कहा जाता है कि वो दिल्ली में है लेकिन वो घर पर रहते हैं। 2 कैबिनेट मीटिंग में वो नहीं जाते हैं, तीसरी कैबिनेट मीटिंग में पहुंचते हैं। मीडिया से उन्होंने पिछले 1 महीने से दूरी बना ली है।
ना किसी से मुलाकात कर रहे हैं, ना किसी को कोई बाइट्स दे रहे हैं, किसी एजेंसी को कोई बाइट्स नहीं दे रहे हैं। तो इसके कहीं ना कहीं मायने तो निकाले जाएंगे रचना, कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनका एटीट्यूड बदला है, जिस तरह से वो पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो मुखर होकर वो बोल रहे हैं, उससे ये साफ होता है कि इनको बूस्ट तो मिल रहा है, इनको केंद्रीय नेतृत्व से बूस्ट मिल रहा हो या फिर इनकी लॉबिंग से बूस्ट मिल रहा हो। ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम सरकार से बड़े हैं। तो ये जो राजनीतिक जानकार हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, उनका भी कहना है कि अगर आप बार बार पिछले 1.5 साल से यही कह रहे हो कि जो है कार्यकर्ता सबसे बड़ा होता है, सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो आप संगठन में क्यों नहीं जाते हो, आप डिप्टी सीएम का पद लेकर क्यों बैठे हैं? तो एक सवाल ये। दूसरा ये, केशव प्रसाद मौर्य संगठन में जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ये बात भी सच है। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा दिल्ली में सभी मिनिस्टरों से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, गृह मंत्री से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, सुनील बंसल जी से मुलाकात की, सबसे मुलाकात की उन्होंने। और मुलाकात करके अपनी जो लॉबिंग है, अपनी जो बैकिंग है, उसको मजबूत करने की कोशिश की। और उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में लड़ाई बड़ी होती नजर आ रही है। और देखिए इस तरह का जब भी बयानबाजी होगा, सीएम और डिप्टी सीएम के दो खेमे अगर आमने सामने आ जाते हैं, तो नुकसान इसका पार्टी को होगा, नुकसान इसका कार्यकर्ता को होगा, नुकसान इसका सरकार को होगा, नुकसान इसका संगठन को होगा। तो ये जो खबरें जब निकल कर आती हैं कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल नहीं है, ऐसे बयान जैसे केशव प्रसाद मौर्य पोस्ट कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टी को अंदर से कमजोर करते हैं और दो धड़े में पार्टी बढ़ती है और फिर भीतरघात का सामना करना पड़ता है कि भाई ये इस गुट के हैं, वो इस गुट के हैं, तो लिहाजा हम इनके साथ नहीं जाएंगे। सामने वाले बोलेगा कि सीएम के गुट के, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। एकदम तो ठीक ये बात है। और पार्टी को नुकसान करता है। आला इसी कमान बात को कभी भी लेकर नहीं आला चाहेगा कमान कि नाराज ये है। केशव नुकसान प्रसाद मौर्य झेलना को बुलाया पड़े, गया था। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जो हार हुई है, उन हार के कारणों पर मंथन अभी चल रहा है। साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा और मीटिंग का दौर भी यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन संजय, चूंकि सोशल मीडिया पर कल केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा की मुलाकात की तस्वीरें छाई रहीं, आप तो बेहतर समझते होंगे, उत्तर प्रदेश में भले ही कोई भी फैसले हों, लेकिन फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं। और दिल्ली में अगर केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा की मुलाकात हो रही है, ये सब चीजें बहुत पर्सनल भी रखी जा सकती थी, लेकिन बाकायदा वहां वीडियो बनाना, फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर सामने रखना, ये क्या कुछ स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ के सामने केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं, वो पीछे नहीं हटने वाले। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में इतना जरूर करेंगे कि खुल के नहीं आएंगे सामने, विवादों से बचेंगे, बयानों से बचेंगे। लेकिन अब आप मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ के साथ वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहते। इन बातों से कम ये बात तो स्पष्ट हो जाती है। आला कमान ये कर सकता है, राष्ट्रीय नेतृत्व ये कर सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश से निकाल के दिल्ली में ले आए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अपने आप में बड़ा चेहरा है, ओबीसी चेहरा है और पार्टी के लिए उन्होंने मजबूती से काम किया। उत्तर प्रदेश को में बीजेपी को खड़ा करने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। 2017 का जब चुनाव जीता था, उस समय वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में, तो बड़ा चेहरा तो है। लिहाजा लेकिन विवाद जिस तरह से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको रोकने के लिए, उसको थामने के लिए आला कमान बड़ी कोई भूमिका उनको दे सकता है, बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। उनको वहां से निकाल के दिल्ली लाया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भी एक पॉलिटिकल बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। तो उसमें भी इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई फेरबदल करने की आवश्यकता है या कुछ लोगों की भूमिकाएं बदलना आवश्यक है। हाँ। लिहाजा आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आज कुछ भी फैसला लिया जा सकता है। बड़े फैसलों की चर्चा के बीच में आज मीटिंग्स पर निगाहें रखिएगा। जो हलचल दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक होगी, अजीत और संजय आप दोनों नजर रखिएगा। ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर के मायने भी बड़े हैं। जो भी अपडेट होगा आगे आप दोनों के जरिए दर्शकों तक पहुंचा